कैसे हैं दोस्तों। वेलकम करता हूं आज हमारे इस नए व्लॉग में। आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश हैं, कुशल मंगल हैं। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करने चाहेंगे जो कि लेटेस्ट एक सेंसेशनल न्यूज बनी हुई है पूरे वर्ल्ड वाइज, और उसका नाम है वो ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब एक ऐसी करेंसी है जो लॉन्च की गई है डॉलर को compete करने के लिए, उसको कंपटीशन देने के लिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में ब्रिक्स एक्चुअल में है क्या। तो ब्रिक्स एक्चुअल में ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। ब्रिक्स का एक्चुअल में जो अर्थ है वो है बी माने ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस जो है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने मिल करके इस एक नई करेंसी को लॉन्च किया है, जो कि आने वाले समय में या फ्यूचर में जो है डॉलर को compete करेगा, उसके मुकाबले हम जो है ट्रेड कर सकेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये मतलब कहाँ से शुरुआत हुई। तो ये 2009 में सबसे पहले इसको जो है मतलब प्लान किया गया इन कंट्रीज के द्वारा, और धीरे धीरे समय बीतता गया और लेटेस्ट हमने क्राइसिस देखा था पूरे वर्ल्ड वाइड, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, जिसमें पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो इफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया सभी कंट्रीज ने धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया, और एंड में आकर के अभी अक्टूबर 2024 में आखिरकार ये 5 कंट्रियों ने मिल करके इस करेंसी को जो है लॉन्च कर दिया। इस करेंसी के मतलब इस समिट के अंदर, ये समिट जो है रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा, और उसके अलावा भी और भी 16 अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएई है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। 16 कंट्रीज हैं जिन्होंने भी इस समिट में हिस्सा लिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे कंट्रीज भी जो हैं इस ब्रिक्स करेंसी का आने वाले समय में हिस्सा रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो ये ब्रिक्स जो करेंसी जो लॉन्च की गई है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हिस्सा जो है वो हमारे देश भारत देश का है। मतलब 7% की जो शेयरिंग है इस करेंसी के अंदर वो इंडिया की है। वहीं अगर हम कंपेयर करें रशिया या चाइना की, तो चाइना करीबन 5% है और रशिया जो है 4.5 समथिंग % का जो है हिस्सेदारी इस करेंसी के अंदर रखता है। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे G7 कंट्रीज है, G7 जो समिट है, उन कंट्रीज के अंदर जो उनकी जो एक कॉमन करेंसी है वो है डॉलर। मतलब जो यूएस का जो डॉलर है, पिछले करीबन 100-200 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कैसे पूरी की पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है यूएस अपने करेंसी, अपने डॉलर के हिसाब से जो है पलट सकता है। लेटेस्ट हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं अभी, जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस हुई, उससे पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डॉलर की वजह से डेबिट्स बढ़ते गए उन कंट्रीज पे, और उनकी इकोनॉमी जो है एंड में आकर के बिल्कुल कोलैप्स हो गई। तो बात यह है कि G7 कंट्री जो है वो अपने अंदर जो जितनी भी 7 कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये इस डॉलर का जो प्राइस है वो अपने समिट के अंदर तो प्राइस जो है सेम रखते हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनके अंदर उसकी प्राइस की वैल्यू जो है उसके कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आज यूएस डॉलर का जो प्राइस है हमारे इंडिया में वो 85 रुपीज समथिंग है। वहीं कैनेडियन डॉलर जो है इंडियन करेंसी के 60 रुपये एक उदाहरण के रूप पे समझते हैं। जैसे यूएस डॉलर का आज हमारे इंडिया में प्राइस जो है 85 रुपीज के समथिंग है। वहीं कैनेडियन डॉलर की अगर हम बात करें वो 60 रुपए के बराबर है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर हम बात करें वो 55 रुपीज के समथिंग बराबर है। लेकिन अगर इसी डॉलर की हम बात करें, मतलब जब ये डॉलर इन्हीं कंट्रीज के अंदर ट्रेड करता है या इन्हीं कंट्रीज के अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, तो तब जो है वो फर्क सिर्फ पॉइंट्स में होता है। मतलब इंडिया में 80 गुना 60 गुना उस $1 का प्राइस है, लेकिन यूएस डॉलर का अगर हम कैनेडियन डॉलर में कन्वर्जन करें तो पॉइंट में फर्क पड़ रहा है सिर्फ। तो यही सिर्फ जो फर्क है
यही फर्क जो आने वाली ये जो ब्रिक्स करेंसी है, यही फर्क डॉलर के कंपेयर में compete करे, मतलब उसको एक कंपटीशन दे। हम लोग जो भी ये 5 कंट्रीज हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, मैन पावर के सेक्टर में जो है ग्रो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना को भी देखें तो चाइना भी जो है वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बहुत स्ट्रांग है। सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें उनके पास जो है भरपूर मात्रा में है। अगर हम रशिया को कंपेयर करें तो रशिया जो है उसके पास जो है तेल के भंडार बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में मतलब क्या होगा, ये 5 कंट्रीज इस करेंसी को लीड करेंगी और उसका फायदा इन सभी 5 कंट्रीज को मिलेगा, जिसके अंदर एक करेंसी से 5 कंट्री आपस में ट्रेड कर पाएंगी, डील कर पाएंगी और साथ के साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। दूसरा, एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये भी देखने को मिला कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब मे भी आने वाले वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कंप्लीटली ये कहा है कि जो भी कंट्री हमारी करेंसी को या डॉलर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा या डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा, अगर वो कंट्री अपनी एक छोटी सी सुई भी अगर उस कंट्री में सेल करना चाहेगी या लॉन्च करना चाहेगी तो उन्हें 100% टैरिफ वहां पे देना पड़ेगा। मतलब टैरिफ क्या होता है, जो भी आइटम्स हम अपने देश में बनाते हैं और किसी दूसरे देश में जाकर के उसे बेचते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से, तो वहां पे गवर्नमेंट को हमें गुड्स उस आइटम के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो ये बयान मतलब यूएस के फॉर्मल जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से आया है और मे भी अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो आने वाले समय में अगर हम इंडिया की एक छोटी सी चीज भी वहां पे लॉन्च करते हैं या सेल करते हैं तो हमें 100% टैक्स वहां पे देना पड़ सकता है। दूसरा, आप लोगों ने ये भी देखा ही होगा कि जैसे जितनी भी यूएस कंट्रीज हैं या जहाँ पे डॉलर जो चलता है वहां पर सिर्फ डॉलर को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोप में वैसे तो हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी है, लेकिन यूरोप की जो कॉमन जो करेंसी है वो यूरो है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स को लॉन्च किया गया ये 5 कंट्रीज के द्वारा और आने वाले समय में यही करेंसी जो है इन 5 कंट्रीज में तो काम आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ और भी जो अलग से 16 जो छोटी कंट्रीज हैं जिनमें यूएई भी शामिल है, तो यूएई के अंदर भी इस करेंसी को जो है लॉन्च किया जाएगा और इसका फायदा जो होगा ये सभी जो 5 कंट्रीज हैं उसके अलावा जो प्लस 16 कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज में बढ़ावा देगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने भी बहुत सारी कोशिश की थी। अभी करीबन पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी उन्होंने एक एक बैठक का ऑर्गेनाइज किया गया। उन्होंने इंडिया से भी अपने पीएम मोदी जी को भी इनविटेशन भेजा, लेकिन वो उनके उस रिक्वेस्ट पे शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने जो विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर जी उनको भेजा और उन्होंने भी वहां पर जाकर के क्लियरली ये बोल दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जब तक आप आतंकवाद के खिलाफ कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं तब तक भारत आपके किसी भी फैसले में या किसी भी काम में कोई साथ नहीं देगा। और यही वजह जो रह गई है, पाकिस्तान जो है इस समिट में, इस ब्रिक्स की जो ये समिट जो अभी रिसेंटली रशिया में फाइनलाइज हुई है, वो उसमें शामिल नहीं हो पाया। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस करेंसी का फायदा जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। तो ये जानकारी उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत देश इसी तरीके से तरक्की करते रहे। जय हिंद, जय भारत।